हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो कल टेस्ट हुआ था उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 ये था स्टूडेंट, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन, मतलब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको बतानी थी। व्हेन जिंक रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। सॉल्यूशन ए पार्ट का हम लोग देखते हैं, क्या है। जिंक लेते हैं, जिंक सॉलिड स्टेट में होता है, रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड, ये लिक्विड स्टेट में होता है, H2SO4, जिंक रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड। जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म कर रहा है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जिंक सल्फेट आप बनाएंगे कैसे, आपको पता है जिंक की वैलेंसी होती है +2 एंड सल्फेट पे होता है -2 चार्ज, 2 कैंसिल आउट। जो फॉर्मूला आएगा इसका वो होगा ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस होती है स्टूडेंट H2। ठीक है, ये आपकी केमिकल रिएक्शन थी। तो इसमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको बताना है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट आप देख रहे हो कि जिंक क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो यहां से हाइड्रोजन निकल जा रहा है। जिंक क्या किया है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है और ये हाइड्रोजन गैस निकल जा रही है और जिंक जो है हाइड्रोजन की जगह ऑक्युपाई कर ले रहा है। तो यहाँ पे जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसी की वजह से जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो किस टाइप की रिएक्शन है, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप भी मैंने बताया था। ए ये एक सब्सटेंस है, एक एलिमेंट है और ये बीसी टाइप का है, इसमें दो है हाइड्रोजन एंड सल्फेट। ए क्या कर रहा है, बी को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी स्टूडेंट। नेक्स्ट बी वाला पार्ट जो था वो है सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड इनटू बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला आप सबको पता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्ट विद द बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो दोनों, ये तो लिक्विड में होता ही है, एंड बेरियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट BaCl2, बेरियम क्लोराइड। अब ये देखो आपको बताया गया था बेरियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनेगा BaCl2। ये क्लास 9th में आपको सिखाया जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। तो यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे दिया नहीं गया बट आप तब भी जानो कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये AB प्लस CD टाइप की रिएक्शन है, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। Ba चला जाएगा हाइड्रोजन के पास, तो वहां से हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह पे Ba जाएगा। अब Ba की वैलेंसी है 2, सल्फेट की भी वैलेंसी है 2, वैलेंसी क्रॉस होती है। तो Ba की वैलेंसी आप जानते हो 2 होती है और सल्फेट की भी वैलेंसी 2, तो 2 कैंसिल आउट, तो बेरियम सल्फेट बनेगा BaSO4, बेरियम सल्फेट। एक्चुअल में इसका प्रेसिपिटेट बनता है, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। और हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे चला आएगा बेरियम की जगह पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन की जगह पे आ गया, तो ये बना लेगा HCl। हाइड्रोजन जो बेरियम की जगह पे आएगा तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा, तो H2Cl2 ये फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है स्टूडेंट +1 एंड क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। इससे जो कंपाउंड बनेगा वो रहेगा HCl, और 2 टाइम्स है दोनों, तो आप इसको 2 कर लो। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हमने लिख दिया। तो अब देखो यहाँ पे ये, इसको आप चाहे डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे देखो हमको पता है, आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपको आ जाएगा। ये प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट मतलब ये सॉलिड फॉर्म का बन रहा है बेरियम सल्फेट, तो इस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेट जिस रिएक्शन में बनता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक्चुअल में ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप जानते हो कि जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है तो सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये विद इन द ब्रैकेट आप लिख सकते हैं, या आप इसको डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिखते। अगर आपको ये चीज नहीं पता है कि बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है, तो यहाँ पे आप डबल डिस्प्लेसमेंट तो करा ही सकते हैं।
ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट ये मेन रिएक्शन क्या है, ये मेन रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 11 यही था, आपको बताना था ये ऊपर वाली रिएक्शन कैसी है, टाइप ऑफ रिएक्शन बताना था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट में ये प्रेसिपिटेशन टाइप का हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट कराया गया है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं स्टूडेंट क्या है, PbS प्लस H2O2। क्वेश्चन नंबर 12 ये था कि उसमें आपको ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस एंड रिड्यूस्ड सब्सटेंस बताना था। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस एंड रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ये दो पार्ट आपको बताने थे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन वो भी था। क्वेश्चन नंबर 12 ये स्टूडेंट देखो यहाँ पे कि ये रिएक्शन है PbS प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू फॉर्म PbSO4 प्लस H2O। ठीक है, इसको बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको दी गई थी, ये 4। अब इसमें आपको ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस एंड रिड्यूस्ड सब्सटेंस बताना था। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी आप ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं तो वो रिएक्टेंट की साइड ही देखते हैं। ठीक है, चेक करते हैं इसको। देखो स्टूडेंट यहाँ पे PbS है और प्रोडक्ट की साइड मूव करोगे तो PbS के साथ ऑक्सीजन आ जाता है। तो यहाँ से लेफ्ट से राइट मूव करने पर क्या हो रहा है, PbS के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। देन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पे देखो H2O2 में, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, बट यहाँ पे क्या है H2O। तो यहाँ से इस साइड अगर आप मूव करोगे तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे होगे कि ऑक्सीजन का 2 एटम इधर दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो 1 ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। देन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है स्टूडेंट रिडक्शन। ये डेफिनेशन आपको बताई गई है, ये रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये हो गया। अब इसमें आपको बताना था स्टूडेंट ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, बट ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या होगा एंड रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या होगा। रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड सब्सटेंस आपको बताना था। तो देखो स्टूडेंट PbS का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, PbS के साथ ही ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देन लेड सल्फाइड इज अ ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन देखो इसी का हो रहा है, PbS का, इसी में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, PbS ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड ये ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस हो जाएगा। एंड रिडक्शन किसका हो रहा है, H2O2 का, इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, देखो रिडक्शन इसी का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे H2O2 ये आपका रिड्यूस सब्सटेंस हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका नाम क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए स्टूडेंट क्या था, क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद वन एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिफाइन करना था और उसका एक एग्जांपल लिखना था। तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसका जनरल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि व्हेन एसिड प्लस बेस, व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल इसका आपको दे देना था। यहाँ पे एसिड, आप कोई सा भी एसिड ले लो, लाइक आपने HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड कोई भी बेस आपने ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड और बेस ले लिया, आपको पता है कि एसिड गिव्स H+ आयन, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, एंड बेसेस गिव हाइड्रोक्साइड आयन, ये H+ और यहाँ से OH-, ये अपोजिट चार्ज होने की वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा Na+ और ये है Cl-, Na+ एंड Cl- अपोजिट चार्ज है, ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, इससे NaCl, ये सॉल्ट बनेगा, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था सोडियम क्लोराइड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का।
इसकी डेफिनेशन बतानी थी और कोई एक एग्जांपल बताना था। आपने यहाँ पे देख सकते हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 क्या था? क्वेश्चन नंबर 14 ये था, व्हाई डज ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन स्टार्ट फेडिंग व्हेन अ जिंक रॉड इज डिप्ड इन इट। हम लोग क्या करते हैं कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। कॉपर सल्फेट फार्मूला सबको पता है, कॉपर सल्फेट का CuSO4, कॉपर की वैलेंसी 2, SO4 पे भी -2 चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा, जो फार्मूला मिलेगा आपको CuSO4। इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब इसको वाटर में अगर डिसॉल्व करते हैं, कॉपर सल्फेट ये सॉलिड होता है, इसको हमने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व कर लिया। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद इसका जो नेचुरल कलर आएगा वो होगा ब्लू इन कलर, ये ब्लू कलर का होता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इस कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर में हम लोग कोई जिंक की रॉड डिप करते हैं तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है वो फेड होने लगता है। ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो फेड होने लगता है। जिंक रॉड हमने, जिंक सॉलिड आपने इसमें डिप किया तो होगा क्या, इसमें भी एक टाइप की रिएक्शन होती है। कोई चेंजिंग रिएक्शन में तभी आती है जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर का एक्वस सॉल्यूशन में आपने जिंक की रॉड को डिप किया। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें आपने जिंक की रॉड को डिप किया। जैसे उसमें जिंक की रॉड को डिप करेंगे तो आपस में रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे किस टाइप की रिएक्शन होगी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। होगा क्या, जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। यू नो दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर फ्रॉम रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो जिंक कॉपर को जब डिस्प्लेस करेगा तो कॉपर यहाँ से निकल जाएगा और जिंक कॉपर की पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेगा। तो यहाँ से बनेगा ZnSO4, और जो ZnSO4 का कलर, ये कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस होता है। तो आपने देखा, आप ये ऑब्जर्व करोगे इस रिएक्शन में, ये प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे। कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, ब्लू कलर का होगा। जैसे उसमें आप जिंक रॉड को डिप करेंगे तो कुछ टाइम के बाद ये आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो डिसअपीयर हो गया है, वो कलरलेस हो गया है। कलरलेस इसलिए हो गया है क्योंकि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, जब जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, जिंक सल्फेट एक नया सॉल्यूशन बन जाएगा जो कि कलरलेस होता है। तो ये आपको रिएक्शन बतानी थी, वहां पे आपको ये रिएक्शन शो करनी थी। और वहां पे कलर भी, अगर आपको कलर पता है तो कलर बता देते, या तो आप रिएक्शन के बेसिस पे बता सकते थे कि अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो कलर फेड होगा, मींस चेंजिंग उसमें आएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। ये है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड टू फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, देन बैलेंस भी करना है इसको। तो स्टूडेंट आपको पता है एल्युमिनियम का सिंबल होता है Al, कॉपर क्लोराइड आपको पता है स्टूडेंट, कॉपर का सिंबल Cu, इसकी वैलेंसी होती है +2, एंड क्लोराइड का सिंबल होता है Cl, इसकी वैलेंसी होती है -1। ठीक है, ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा CuCl2, ये कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया। बन क्या रहा है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में बन रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम इसकी वैलेंसी होती है +3, क्लोराइड Cl इसकी वैलेंसी होती है -1। इससे जो एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा उसका फॉर्मूला आएगा AlCl3, एंड कॉपर ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट रिएक्शन हो गई। अब बताओ अगर टाइप ऑफ रिएक्शन इसमें पूछ लेता तो ये किस टाइप की रिएक्शन होती, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती, बिकॉज एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यहाँ पे एल्युमिनियम कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है तो कॉपर यहाँ से निकल जा रहा है और एल्युमिनियम कॉपर की पोजीशन को ऑक्युपाई कर ले रहा है। ठीक है, तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन हो गई। अब इसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग के लिए आप देखेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की साइड नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस होनी चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करता है।
आपने पढ़ा है 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मास की चेंजिंग नहीं होती बट फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे इसका मास अगर मान लो 100 ग्राम है तो प्रोडक्ट की साइड भी मास 100 ग्राम ही आना चाहिए, बट आप देखेंगे कि प्रोडक्ट की साइड फॉर्म जो है वो चेंज हो गया। यहाँ पे एल्युमिनियम था, यहाँ पे बन गया एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, इसीलिए हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। एल्युमिनियम का यहाँ पे 1 एटम है, प्रोडक्ट की साइड पे एल्युमिनियम का 1 एटम है। कॉपर का 1 एटम है, यहाँ पे भी कॉपर का 1 एटम है। क्लोरीन का यहाँ पे 2 एटम है, बट यहाँ पे क्लोरीन का 3 एटम है। ठीक है, तो इसको हमको 3 करना है, तो ये 3 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 1 करते हैं तो 2 1 जा 2 ही रहेगा। अगर आप 2 करते हैं तो 2 2 जा 4 क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 नहीं होगा, अगर आप यहाँ पे 1 है 3 1 जा 3 और 2 करते हैं 6 हो जाएगा। तो आपको एटलीस्ट कितना करना पड़ेगा, इसको 3 करना पड़ेगा। 3 2 जा 6 क्लोरीन हो गया। और यहाँ पे अगर आप 2 कर देंगे तो 2 3 जा 6 क्लोरीन, दोनों साइड क्लोरीन बैलेंस हो गया। कॉपर का 3 एटम है, इस साइड भी कॉपर के 3 एटम हम कर लेते हैं। एल्युमिनियम का यहाँ पे 1 एटम है, इस साइड प्रोडक्ट में 2 एटम है, इसको भी हम लोग 2 कर लेते हैं। तो इस तरीके से बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो जाती है, ये आपको करना था। 1 एटम को बैलेंस करो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर अब आता है स्टूडेंट 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये था, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। इसके बारे में आपको बताया गया था पहले ही लेक्चर में, स्टार्टिंग में आपको जब हम पढ़ा रहे थे ऑक्सीडेशन का पार्ट। होता क्या है स्टूडेंट, जो भी हम लोग फूड आइटम लेते हैं, ठीक है, पोटैटो चिप्स ब्रेड, ये सब में क्या होता है इससे कि हमारी बॉडी में इसका डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, ये डाइजेशन जब होता है तो ये ब्रेक हो जाते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। और ग्लूकोज जो बनता है और हम लोग जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, मतलब उसको गिव्स आउट करते हैं, हमारी बॉडी बाहर निकालती है और ऑक्सीजन को इनहेल करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, उसके साथ हीट भी रिलीज होती है। आप ऐसे ही ऑब्जर्व करेंगे, सांस लीजिए तो आपको पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में हीटिंग होती है। ठीक है, तो वहां से ये अगर हीट रिलीज हो रही है तो उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है और उसको मैंने बोर्ड पे लिखा है अभी तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है स्टूडेंट, द फॉलोइंग रिएक्शन आर ऑब्जर्व टू अकर। कुछ रिएक्शन गिवन है क्वेश्चन नंबर 17। ये अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, कुछ रिएक्शन है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन टू फॉर्म FeSO4, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था इसका। देन सेकंड पार्ट इसमें ये था स्टूडेंट, फेरस सल्फेट प्लस जिंक, फेरस सल्फेट प्लस जिंक टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस आयरन, जिंक सल्फेट प्लस आयरन। एंड थर्ड पार्ट इसका ये था सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस कॉपर टू फॉर्म कॉपर नाइट्रेट CuNO3 प्लस सिल्वर। ठीक है, ये रिएक्शन थी। अरेंज कॉपर आयरन सिल्वर एंड जिंक इन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। आपको बताना है कि मोस्ट रिएक्टिव लेस रिएक्टिव कौन सा है, एक ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। किसको किसको अरेंज करना है, आयरन, जिंक, कॉपर एंड सिल्वर को, ये 4 मेटल को अरेंज करना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में आप देखेंगे स्टूडेंट कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। कैसे पता, यहाँ से रिएक्शन से आप देख सकते हैं कि आयरन ने क्या किया है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, निकाल दिया। तो डिस्प्लेस तभी कर सकता है जब आयरन मोर रिएक्टिव होगा कॉपर से। तो यहाँ से हमको ये पता चला आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, इस रिएक्शन से ये पता चला। अब यहाँ पे आप देखोगे जिंक एंड आयरन में तो क्या यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, हाँ रिएक्शन पॉसिबल है। इसका मतलब जिंक ने क्या किया, यहाँ पे आयरन को डिस्प्लेस किया है। ठीक है, तो जब जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, इसका मतलब ये होता है कि जिंक मोर रिएक्टिव है आयरन से। तो जिंक मोर रिएक्टिव आयरन से हो गया। ठीक है, तो इन दोनों से हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया, सबसे ज्यादा
रिएक्टिव कौन सा है, जिंक, ठीक है, जिंक। उसके बाद रिएक्टिव कौन सा है स्टूडेंट, आयरन, क्योंकि आयरन देखो वहां पे डिस्प्लेस कर रहा था ना कॉपर को, आयरन, उसके बाद कॉपर। और यहाँ पे आप देखेंगे कॉपर ने क्या किया है, कॉपर ने सिल्वर को भी डिस्प्लेस कर दिया है। तो इस रिएक्शन से हमको ये पता चलेगा कॉपर एंड सिल्वर में कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन से आप ऑब्जर्व कर दे रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर ये इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है तभी डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव हो गया, तो सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा, सिल्वर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है जिंक, देन आयरन, उसके बाद आप देखेंगे कॉपर है एंड सिल्वर है, ठीक है। ये रिएक्टिविटी, इस रिएक्शन के बेसिस पे आपने इन सारे मेटल्स की रिएक्टिविटी को लिख दिया। तो ये हो गया इसका आंसर। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो टेस्ट में आपको दिया गया था, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। उसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया था, उसमें से आपको बताना था कि कौन सी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट है सोरिंग ऑफ मिल्क। आप जानते हो मिल्क सोर हो जाता है और उस सोर मिल्क को फिर से आप उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो सोरिंग ऑफ मिल्क एक केमिकल रिएक्शन, ये आंसर नहीं होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, अभी आज ही आपने देखा कोरोजन में रस्टिंग ऑफ आयरन ये केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि जब रस्ट फॉर्म होता है तो एक नया सब्सटेंस Fe2O3.X फॉर्म होता है। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक फिजिकल चेंज होता है, एक फिजिकल रिएक्शन। तो आंसर इसका फर्स्ट का आंसर यही हो जाएगा स्टूडेंट, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये एक फिजिकल रिएक्शन होती है, फिजिकल चेंज होता है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर होगा स्टूडेंट सी। सेकेंड इसमें ये था विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट अकर। तो जो कुछ रिएक्शन गिवन है स्टूडेंट, ठीक है, वो उसमें से कौन सी रिएक्शन नहीं होने वाली है, विल नॉट अकर। MgSO4, स्टूडेंट इसमें आप देख लो, डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं, टाइम ज्यादा नहीं है। एक ऑप्शन था इसमें बी, सेकेंड का ऑप्शन जो है स्टूडेंट बी है। बी में आप देखो कि लिखा हुआ है कॉपर प्लस H2SO4 टू फॉर्म CuSO4 प्लस हाइड्रोजन, जबकि आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है रिएक्टिविटी सीरीज से। हाइड्रोजन जब ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, और ये लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो कॉपर यहाँ, बट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इस रिएक्शन से हमको ये पता चल रहा है कॉपर ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, देखो हाइड्रोजन निकल गया, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। हमने पढ़ा है रिएक्टिविटी सीरीज में कि हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है, जब कॉपर कम रिएक्टिव है तो कॉपर ने हाइड्रोजन को कैसे डिस्प्लेस कर दिया है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ये गलत दिया गया है, ठीक है। तो आंसर यही हो जाएगा आपका सेकेंड का बी पार्ट। एंड क्वेश्चन 3 था जो कि मैंने कट करवा दिया था, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द रस्ट। आज हमने इसको पढ़ा है, रस्ट का जो करेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3.X क्वेश्चन नंबर 3 का ये है सी वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सी। रस्ट का फॉर्मूला वहां पे पूछा था, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.X ये है रस्ट का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, द टर्म रेंसिडिटी रिप्रेजेंट। आपने आज ही देखा कि रेंसिडिटी में क्या होता है, जो फूड आइटम होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फूड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो बी होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फैटी फूड। एंड क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 Which of the following is not a double displacement reaction। तो कुछ रिएक्शन वहां पे दी गई थी, उसमें से आपको बताना था कि कौन सी इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी में आप देखोगे कि NaOH प्लस HCl टू फॉर्म NaCl एंड H2O, ये रिएक्शन दी गई है। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये बेस है, ये एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड
सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस, तो एसिड बेस की रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर बना है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना होकर के कैसे रिएक्शन है, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो आंसर फिफ्थ का सी हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होगी, ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये अच्छा क्वेश्चन था। Mg3N2 ये है Mg3N2 प्लस H2O, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। अब ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन, इसको बैलेंस करना था। इसके आगे लिखा है ABCD, ठीक है, आपको ABCD बताना है, बैलेंसिंग के बाद कितना आएगा, ठीक है, ये चीज आपको करना था। तो यहाँ पे आप देखो मैग्नीशियम का यहाँ पे 3 एटम है, प्रोडक्ट की साइड 1 ही एटम है, इसको हमने 3 कर लिया। सबसे पहले आप यही करेंगे। उसके बाद आप देखो कि नाइट्रोजन का यहाँ पे 2 एटम है, प्रोडक्ट की साइड 1 एटम है, इसको भी आपने 2 कर लिया। ठीक है, ये दोनों बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन ये दोनों साइड बैलेंस हो गया। अब हम देखते हैं स्टूडेंट हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 आगे है, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन एंड 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन प्रोडक्ट की साइड है 12। और आप देखेंगे रिएक्टेंट की साइड हाइड्रोजन है ओनली 2, तो इसमें 6 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन देख लेते हैं स्टूडेंट, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे तो है ही, इसका और कैसे ना 2 ऑक्सीजन और या 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, इधर 6 ऑक्सीजन है और इधर भी 6 ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बैलेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस है। तो यहाँ पे देखो A कितना है, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, तो A की वैल्यू है स्टूडेंट 1, B की वैल्यू है स्टूडेंट 6, C की वैल्यू है यहाँ पे 3 एंड D की वैल्यू है 2। तो ये कौन सा ऑप्शन था, 1 6 3 2, ये है ऑप्शन बी, 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको बैलेंस करना था, बैलेंसिंग आपको बताई गई है, इसी बेस पे आपको बताना था। 1 6 3 2, पहले क्या किया, Mg का 3 एटम था, Mg का 3 एटम हमने लिख लिया, नाइट्रोजन का 2 है, नाइट्रोजन का 2 कर लिया। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट, 7 क्या है। 7 में आपको बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें से कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। कुछ रिएक्शन दी गई थी, आप लोग देखिएगा, उसमें एक रिएक्शन ये है AgNO3, 7 का जो डी पार्ट है स्टूडेंट वो देखो, उसमें एक रिएक्शन है AgNO3 प्लस NaCl। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, NaNO3 फॉर्म हो रहा है प्लस AgCl फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था कि 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस कंबाइन होकर के सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, बट यहाँ पे सिंगल सब्सटेंस ना बन के 2 सब्सटेंस बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, बट हमको बताना था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी नहीं है, तो ये जो 7 का डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यही सही है कि ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल अकर, इसमें से कौन सी रिएक्शन होगी। ठीक है, इसमें आप देखो आंसर डी इसका भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी। आपको अगर पता है रिएक्टिविटी सीरीज में एल्युमिनियम प्लस FeSO4, तो यहाँ से एल्युमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस किया है, तो ये बनाया है Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस आयरन, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, SO4 पे होता है 2 - 4, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला ये है। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन होगी, क्योंकि आपको पता है पहले भी आपने रिएक्टिविटी सीरीज से ही पढ़ा है कि एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव होता है आयरन से। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है स्टूडेंट, ये देखते हैं। H2SO2 H2S plus SO2
क्वेश्चन नंबर 9 है टू गिव्स आउट 3 सल्फर प्लस 2 H2O, यहाँ पे भी 2। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट में सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है। देन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है स्टूडेंट? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा हो जाएगा? रिएक्टेंट की साइड लेते हैं, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो जाएगा, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा स्टूडेंट H2S। इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे? क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और हम जानते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है। H2S इज अ ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। जो 9th का ए वाला ऑप्शन ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10, Fe2O3 plus Al to form Al2O3 plus Fe. The above reaction is an example of। एक रिएक्शन दी गई है जिसमें आपको बताना है ये किस टाइप की रिएक्शन है। Fe2O3 plus Al, Fe2O3 plus Al to form Al2O3 plus Fe। सिंपल है ये रिएक्शन। एक एल्युमिनियम एक एटम है ना, इसने क्या किया है? आयरन को डिस्प्लेस किया है, तो यहाँ से आयरन निकल गया, आयरन की जगह पे ऑक्यूपाई हो गया, ये ले लिया एल्युमिनियम। तो ये सिंपल सी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो स्टूडेंट, पहले भी मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट का टाइप जो होगा AB प्लस BC टाइप का होगा। ये A आप सपोज कर लो, ये B और C टाइप का, ठीक है। और अगर A B को डिस्प्लेस कर रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, उसी टाइप की रिएक्शन है। इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का लास्ट का ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 10 का जो डी है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये था सॉल्यूशन जो कल टेस्ट किया गया था, जिसमें से आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था कुछ बच्चों को छोड़ करके। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस चैप्टर से जितने भी हैं वो सारे कराए जाएंगे। बट आप लोग मेहनत करो, क्योंकि आप ही लोग पढ़ेंगे तभी होगा। हमारे पढ़ाने से कोई इतना फायदा नहीं होगा जब तक आप लोग खुद से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी करिए, टेस्ट के लिए फिर से हम टाइम देंगे और आप लोग का टेस्ट फिर से होगा, क्योंकि इस बार का जो भी था वो अच्छा नहीं था। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था आप लोगों से वैसा कुछ नहीं था, जो जितनी भी कॉपी मैंने अभी तक चेक की है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर तभी पढ़ाया जाएगा जब इस चैप्टर की आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।